अपना चैनल सागर मैथमेटिक्स में आप सभी को हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि अपने वादे के मुताबिक पिछला वीडियो में बोले थे कि सेक्शन बी का ब्लॉक सी लेकर के आएंगे, तो आज सेक्शन बी का ब्लॉक सी लेकर के आए हैं। ये सवाल नंबर सिस्टम का है, लेकिन इसको रेशियो से देखिए कैसे इसे रेशियो का इस्तेमाल करके कैसे सवाल को इजी किया जाता है। तो रेशियो आपको लगेगा कि सिर्फ हम रेशियो पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि रेशियो सिर्फ नहीं पढ़ा रहे। रेशियो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हर एक चैप्टर में ही लगता है। हम बोले कि पूरा मैथ में दो ही कॉन्सेप्ट हैं, या तो आप रेशियो लगाइए या तो आप एवरेज लगाइए। चलिए तो अब बिना समय गवाए हुए चलते हैं अपने सवाल की ओर। तो सवाल नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 61 तक हो गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 यानी सेक्शन बी का ब्लॉक सी। तो कह रहा है कि एक छात्र से किसी संख्या को 3/2 से गुना करने के लिए कहा गया और उस छात्र ने 3/2 से क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। अतः उसका उत्तर सही उत्तर से 10 से कम आया। तब बताइए कि वह संख्या क्या है। तब प्रश्न में कह रहा है कि एक छात्र से किसी संख्या का, तक क्या संख्या था पता नहीं, लेकिन जो भी संख्या था बोला गया कि आप 3/2 से क्या करिए, गुना करिए। सपोज अगर मानना चाहते हैं तो कोई संख्या आप मानिए कि अगर कोई संख्या क्या है, x है। बोला कि बच्चा आप ऐसा इसको करिए 3/2 से गुना करिए, लेकिन वो ठहरा गधा। बोला गया गुना करने के लिए, कर दिया 3/2 से क्या, डिवाइड। तो आप ही बताइएगा अगर इसको सरल थोड़ा करके लिखे तो 3x बटा कितना, 2, 2 ऊपर चल जाएगा तो 2x/3। तो बताइएगा यहाँ 2 को क्या आ गया, भिन्न पूर्णांक आ गया। तो आप ही बताइएगा यहाँ रेशियो से रेशियो काटा जा सकता है। हरों का एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना करेंगे, जैसा कि इंट्रोडक्शन क्लास में बताया गया था। तो हरों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो 6 से इसमें भी और 6 से इसमें भी। ई कटेगा 3 बार में तो 3 तिया 9, ई कटेगा 2 बार में यानी 2 दूनी 4। तो आपका रेशियो जो आया 9 अनुपात कितना आया, 4। ये बात बोले थे कि हरों का एलसीएम लेने से पहला जरूर आता था, जैसा कि पिछला वीडियो में ही चर्चा किया गया था कि हरों का एलसीएम लेने से पहला जरूर आता था। तो एलसीएम यहाँ पर लिए तो वो मेरा संख्या मालूम हो गया जिस संख्या की बात कर रहा था। यानी कितना एलसीएम आया, 6 आया। तो एलसीएम आपका कितना आया, 6। तो आप देखिए जरा गौर से देखिएगा, प्रश्न में कह रहा है कि सही उत्तर से 10 कम आया। यानी कि जब 3/2 से गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन वो क्या कर दिया, 3/2 से भाग कर दिया। यानी गलती से 3/2 से भाग कर दिया। इसी कारण पहले जो उत्तर आना चाहिए उससे 10 कम आया। तो यहाँ देखिएगा कितना कम आया, तब 5 कम का तुलना कम से करा हुआ संख्या क्या है, तो कैसे गुना करेंगे, 6 से। 5 से कटेगा 2 बार में, यानी 6 दूनी क्या आ गया, 12। यानी आपका उत्तर कितना हुआ, 12। लेकिन इतना नहीं करेंगे, देखिएगा इसको थोड़ा सा शॉर्ट किया जा सकता है। प्रश्न में कह रहा है कि किसी संख्या को 3/2 से गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन वह 3/2 से भाग कर दिया। तब बताइए जब भाग किया तब बताइए वो तो पलट जाएगा। तो यानी कि 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। भाग करने के क्रम में क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। तब इसको रेशियो लिखेंगे तो 3 तिया 9 और 2 दूनी 4। एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का तो कितना आ जाएगा, 6। यानी वह संख्या मेरा कितना है, 6। और सही करना था 9, लेकिन गलती से कर दिया कितना, 4। इसी कारण प्रश्न पहले से 10 कम उत्तर आया, यहाँ पहले से 5 कम आया।
तो अंतर का तुलना अंतर से करा, वह संख्या क्या था, तो कैसे 5 से कटेगा 2 बार में, यानी 6 दूनी 12, यानी आपका उत्तर कितना आया 12। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर आइए 63। प्रश्न नंबर 63 कह रहा है कि एक लड़के को किसी भिन्न का 6/7 ज्ञात करना था, किसी भिन्न का 6/7 ज्ञात करना था, परंतु उसने गलती से 6/7 से विभाजित कर दिया। तब बताइए जब विभाजित करेंगे उसको सरल रूप में लिखेंगे तब पलट जाएगा, यानी 7/6। अब बताइएगा हरों का एलसीएम लेंगे तब वो मेरा संख्या आ जाएगा। तब बताइए जब हरों का एलसीएम लेंगे तब कितना आ जाएगा, 7 छक्का में 42, यानी वह संख्या मेरा कितना है 42। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सही करना था 36, लेकिन गलती से कर दिया कितना 49। टेंशन नहीं लीजिएगा कि क्या कर रहे हैं आप, वही बात हो रहा है। इसका एलसीएम लेंगे तो 7 छक्का 42, 42 से जब इसमें गुना करेंगे तो 6 से कटेगा 7 बार में, यानी 7 7 49। 42 से जब इसमें गुना करेंगे 7 से कटेगा 6 बार में, यानी 6 छक्का 36। अब 42 एलसीएम आया, यानी वह संख्या कितना है 42। तब प्रश्न में कह रहा है कि इस प्रकार 13/70 अधिक उत्तर आया। यहाँ बताइएगा कितना अधिक आया, तो 4 इधर दे दिए तो 40 और 9 उधर, यानी कितना 13, 13 से 13 कट गया। अब उसे गुना करिए जो प्रश्न में पूछ रहा, कह रहा है कि बताइए कि मूल भिन्न क्या था, तब मूल भिन्न तो यही, यानी कैसे 42 से, वहाँ मूल संख्या पूछा जाता था, यहाँ मूल भिन्न पूछ रहा। तब बताइएगा ये तो 70 नीचे ना आ जाएगा, तो 7 से कट जाएगा कितना 6 बार में, ये कट जाएगा 3 बार में, ये कट जाएगा 5 बार में, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 3/5। आपका उत्तर हो जाएगा 3/5। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। तो ये नंबर सिस्टम का सवाल है, इसको रेशियो से लगा रहे हैं। आप लोगों को पता नहीं होगा कि पहले रेशियो क्यों पढ़ाएं। रेशियो एक ऐसा चैप्टर है, नंबर सिस्टम हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, रेशियो हो, यानी कि आप CISI की बात करें या तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें या तो परसेंटेज की बात करें, सारा सवाल में एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा कि तुलना करने पर आधारित। फिलहाल अभी कितनों समझा देंगे तो समझ में आने वाला नहीं है, वो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। अभी पहले तो पता लगेगा कि सब हवा पानी मारते हैं, आप भी हवा पानी लगले ठोक रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। कह रहा है कि एक छात्र से किसी धन का 3/8 ज्ञात करने के लिए कहा गया और उस छात्र ने गुना के स्थान पर 3/8 से विभाजित कर दिया। अगर विभाजित कर दिया उसको सरल करेंगे तब पलट जाएगा, यानी 8/3। इसको सही करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या तो हरों का एलसीएम से गुना करिएगा, बात एक ही है। एलसीएम 24 आएगा, इसमें 24 से गुना करेंगे 3 से 8 बार में, यानी 8 8 64। 24 से इसमें गुना करेंगे तो 8 से 3 बार में, यानी 3 3 9। एलसीएम 8 3 24, यानी वो मेरा संख्या कितना था 24। सही से कितना करना था 9, गलती से कितना कर दिया 64। अब प्रश्न में करा गलती करने के कारण 55 अधिक उत्तर आया। यहाँ बताइए कितना आया अधिक। प्रश्न में कह रहा है कि बताइए सही उत्तर क्या था, तो कैसे 9 से 55 से 55 गया तो बचा कितना 9, यानी आपका सही उत्तर क्या आया 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। कह रहा है कि एक लड़की से किसी संख्या का 7/8 से गुना करने के लिए कहा गया। उस छात्रा ने 7/8 से विभाजित कर दिया। कहने के लिए गुना कहा गया लेकिन कर दी बेचारे क्या 7/8 से विभाजित। अब बताइए विभाजित कर दी तो उसको सरल करेंगे तब पलट न जाएगा, यानी कितना 8/7। तब बताइए 7 7 49
अठी अठी 64, यानी सही से ये करना था, गलती से ये कर दी। अब आप ही बताइएगा, हम बोले कि एलसीएम लेंगे तो 8 सते कितना 56, यानी वह संख्या मेरा क्या था 56 था। प्रश्न में कह रहा है अब गलत की है तो उसका कुछ इफेक्ट भी दिखेगा, और यही इफेक्ट दिख रहा है कि पहले से उत्तर 15 अधिक आया। यहाँ पर बताइएगा कितना अधिक, 15 अधिक, क्योंकि 1 रुपया दिए 50, 14 ने यानी टोटल 15। प्रश्न में कह रहा है कि वह संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो संख्या के अंकों का योग ज्ञात करने के लिए पहले संख्या तो पता होना चाहिए। तो बताइए पहले संख्या निकालिए, तो कैसे 56 से 15 से 15 गए तो कितना बचा 56। इस संख्या के अंकों का योग पूछ रहा था, 6 5 11, तो संख्या के अंकों का योग पूछ रहा था, यानी कि 56 आया उस संख्या के अंकों का योग डिजिट का, यानी 6 और 5 11, यानी आपका उत्तर कितना हुआ, ऑप्शन नंबर डी यानी 11। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी तरह से क्वेश्चन का बारिश जारी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो सीधी बात, नो बकवास, हवा पानी मारने से काम नहीं चलेगा। यहाँ क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है और अच्छे अच्छे सवाल को लाना है। 2 मिनट में गुना करे और 4 मिनट में साधारण ब्याज पढ़ ले, और से नौकरी होने वाला नहीं है। पढ़ने के लिए, अच्छा पढ़ने के लिए समय देना होगा। 67 में कह रहा है कि किसी छात्र को 8/17 से गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने 8/17 से भाग कर दिया। अब आप ही बताइएगा, अगर विभाजित कर दिया तो उसे सरल करेंगे तो वो पलट जाएगा, यानी कितना 17/8 आया। इसका एलसीएम जब लेंगे तो 18 सते 36, यानी संख्या कितना होगा 136। अब 136 से इसमें भी गुना करेंगे तो कटेगा 7 से 8 बार में तो 8 8 64, 17 से कटेगा 8 बार में तो 8 8 64, 136 से इसमें भी गुना करेंगे तो 8 से कटेगा 17 बार में, 17 17 289। आप बताइए गलती से जब कुछ किया तो वो आंसर पर भी इफेक्ट पड़ेगा, और यही इफेक्ट पड़ा कि पहले से 225 उत्तर अधिक आया। यहाँ बताइएगा पहले से कितना आया, 225 अधिक आया। संयोग बस तो अधिक का तुलना अधिक से कह रहा है कि बताइए संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल ज्ञात करने के लिए पहले आपको संख्या ज्ञात करना होगा, तभी तो अंकों का उसका गुणनफल करिएगा। तो हम बोले संख्या निकाले तो 136। अब संख्या आ गया तो बताइए संख्या आया 1 3 और 6, तो इसका अंकों का गुणनफल पूछ रहा था, यानी 1 × 3 × 6, यानी 6 तिया कितना 18। तो आपका क्वेश्चन नंबर 667 आपका समाप्त हुआ, यानी इस सेक्शन सी भी समाप्त हो गया, ब्लॉक सी भी समाप्त हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।